हेलो माय फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट ऑडिट के ऊपर है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंटरव्यू के रिलेटेड और प्रैक्टिकल जो कंपनियों में प्रोडक्ट ऑडिट किया जाता है वो किस पर्पज से किया जाता है, आपको इसमें डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑडिट। ये दोस्तों बहुत ही कंपनियों में काम में आने वाला टॉपिक है, जो कि आपके लाइफ में ग्रोथ करेगा। और मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक हमारा है वो प्रोडक्ट ऑडिट के ऊपर है। आज हम ये कवर करने वाले हैं इसमें कि व्हाट इज ए प्रोडक्ट ऑडिट क्या होता है, पर्पस ऑफ प्रोडक्ट ऑडिट और व्हाई इज इट नीडेड। प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ऑडिट है उसका पर्पस क्या है और उसकी जरूरत क्या है दोस्तों। फिर वेयर एंड व्हेन इज प्रोडक्ट ऑडिट डन, हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और व्हाट इज द चेक इन द प्रोडक्ट, हम उसमें प्रोडक्ट ऑडिट में चेक क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होती है चेक करने की, वो आपको बताई जाएगी। फिर एग्जांपल ऑफ द, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा प्रोडक्ट ऑडिट के बारे में दोस्तों। इसके बाद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, ये किस स्टैंडर्ड के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस रहती है और कौन से स्टैंडर्ड इसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और हु परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑडिट, किस टीम के द्वारा किया जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहते हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए क्या मतलब जैसे कि आपको मैंने सब चीज बताई है, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में किया जाता है और उसको करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो दोस्तों तो दोस्तों हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है प्रोडक्ट ऑडिट। और जिन हमारे व्यूअर्स ने वो टॉपिक और भी हमारे ऑडिट के रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट, फर्स्ट पार्टी ऑडिट और भी हमने ऑडिट के बारे में जानकारी दी है। जिन हमारे फ्रेंड्सों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वो वीडियो देखिए। आपके लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं टॉपिक। यदि आपको जीवन में ग्रोथ करना है तो अब हम मेरे वेल्डिंग के रिगार्डिंग भी वीडियो हैं, वेल्डिंग के रिगार्डिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी और भी मैं आगे वीडियो बना रहा हूं। तो आप सभी वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। प्रोडक्ट ऑडिट, व्हाट इज ए प्रोडक्ट ऑडिट। दोस्तों, प्रोडक्ट ऑडिट वो होते हैं, प्रोडक्ट ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन द फिनिशिंग द प्रोडक्ट सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट to verify that is the meet the define the quality requirement such as a customer specific requirement, regular standard and internal criteria। दोस्तों, it is a usually conducted after production but before dispatch during the warehousing। दोस्तों, ये प्रोडक्ट ऑडिट की डेफिनेशन हो गई है। अब प्रोडक्ट ऑडिट किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। प्रोडक्ट ऑडिट करने में मेन मशीन, मटेरियल, मेथड, सभी चीजों की जरूरत होती है। जब भी तो प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें प्रोडक्ट के डायमेंशन चेक किए जाते हैं। प्रोडक्ट कितनी कैपेबिलिटी से बन रहा है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, सभी स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहा है। इस प्रोडक्ट में हमें ये चीज ध्यान रख के बनाना पड़ता है। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो प्रोडक्ट ऑडिट जब बनता है तो प्रोडक्शन के मतलब जब न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके टाइम पे भी प्रोडक्ट ऑडिट होता है, सेमी फिनिश भी होता है, जब फाइनल प्रोडक्शन होता है उसके बाद भी, जब फाइनल क्वालिटी फिनिश हो जाता है, फाइनल इंस्पेक्शन जब भी होता है, जब डिस्पैच होता है उसके बाद भी प्रोडक्ट ऑडिट किया जाता है। और कस्टमर एंड पर भी होता है और वेयर हाउस में भी होता है। ये बहुत सारी जगहों पर प्रोडक्ट ऑडिट किया जाता है दोस्तों। इसके कुछ स्टैंडर्ड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये समझिए प्रोडक्ट ऑडिट जो कि मैंने आपको बताया कि किस किस स्टैंडर्ड से वो फॉलो करता है दोस्तों। अभी इट इज आफ्टर प्रोडक्शन, ये आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑडिट का क्या डेफिनेशन है। इसके बाद दोस्तों,
पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाई इज अ नीड, हमें प्रोडक्ट ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? इंश्योर द प्रोडक्ट कंफर्मिटी रिक्वायरमेंट। दोस्तों, हमें कस्टमर की जो हम कंफर्म, मतलब कि जो हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, मतलब पार्ट बना रहे हैं जो प्रोडक्ट, वो किस स्टैंडर्ड से बना रहे हैं, वो स्टैंडर्ड को वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी कंफर्मेशन मीटिंग को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रोडक्ट ऑडिट के अंदर हमें देखा जाता है दोस्तों। इंश्योर द, जैसे कि चेक प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस, प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या ड्यूरेबिलिटी है, उसको करने का पर्पस ये है। क्वालिटी इशू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। इसके बाद ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसका डायमेंशनली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें है ना प्रोडक्ट ऑडिट में दोस्तों हमें ये चीजें देखनी पड़ती है। हाँ, प्रोवाइड द फीडबैक फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखना पड़ता है। जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, तो फीडबैक बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कंपनी में सही तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है, उन चीजों को फॉलो करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑडिट किया जाता है। क्योंकि कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा, तो उसका एविडेंस होता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट ऑडिट को करते हैं दोस्तों। मीट द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, CSR, जैसे कि क्वेश्चन होता है CSR क्या होता है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। टू हेल्प द रूट कॉज एनालाइज देयर आर द मार्केट कंप्लेंट। दोस्तों, यदि कस्टमर, मतलब कि प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर इश्यू आ रहे हैं, उसमें क्या काम करने की जरूरत है। तो हमें रूट को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को यूज करने के साथ साथ। वेरी इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल। दोस्तों, ये इसका पर्पस है कि किस पर्पस से किया जाता है, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वेयर एंड व्हेन इज ए प्रोडक्ट ऑडिट, कहाँ पर और कब करते हैं प्रोडक्ट ऑडिट। जैसे कि फेज, मैंने आपको एक लेआउट बना लिए अपना, एक चेक शीट बनाई है, मतलब चेक शीट बोलते एक लेआउट बनाया है कि कैसे फेस, ऑडिट लोकेशन एंड रिमार्क, जैसे कि आफ्टर फाइनल असेंबली, फाइनल इंस्पेक्शन एरिया, फाइनल इंस्पेक्शन एरिया पे दोस्तों, फाइनल इंस्पेक्शन एरिया पे जो ऑडिट किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि फाइनल इंस्पेक्शन में सही तरीके से ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ऑडिट बोले तो पार्ट चेक हो रहा नहीं हो रहा, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो ड्राइंग के अनुसार डेटा दिया गया है, गेज गेज जो यूज हो रहे हैं, जो गेजेस यूज हो रहा है, वो कैलिब्रेशन हुए कि नहीं हुए हैं, फाइनल इंस्पेक्शन में देखा जाता है। इसके बाद जो ट्रेनी बंदे हैं, उनको ट्रेनिंग हुआ कि नहीं हुआ है, ये सब प्रोडक्ट ऑडिट के दरमियान देखा जाता है दोस्तों, कि वो प्रोडक्ट का जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार वो मैच मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि फाइनल इंस्पेक्शन चेक द कंप्लीट यूनिट बिफोर द डिलीवरी के पहले वेयर हाउस में चेक होता है लोकेशन, बिफोर शिपिंग द ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब प्रोसेस विद मिड प्रोडक्शन स्टेज हो रहा है, वहां पर भी चेक किया था कस्टमर एंड पे। दोस्तों, जो प्रोडक्ट है वो फाइनल इंस्पेक्शन पे जैसे आपको बताया, तो सभी जो कस्टमर की CSR बोलते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरी प्रोसेस के अनुसार वो चेक किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द चेक इन द प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट में क्या चेक किया जाता है? एक चेक शीट होती है, उसमें है ना कस्टमर यदि ऑडिट ले रहा है, तो उसमें ये देखा जाता है जैसे डायमेंशनली फिटमेंट है कि नहीं है। इसके बाद फंक्शनली टेस्ट किया जाता है। डायमेंशनली की रिपोर्ट भी देखी जाती है दोस्तों। जैसे कि डायमेंशनली रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है, जैसे कि वर्नियर MSA किया जाता है, MSA का रिपोर्ट देखा जाता है उसमें। वर्नियर का रिपोर्ट, जैसे MSA में वायर्स, स्टेबिलिटी, लीनियरिटी, रिपीटेबिलिटी, गेज, RNR,
ये दोस्तों पूरा एमएसए का डाटा देखा जाता है, एसपीसी का देखा जाता है। इसके बाद मटेरियल की टेस्टिंग का डेटा देखा जाता है कि वो मटेरियल में जो भी टेस्टिंग हुई है, केमिकल हुई है, केमिकल टेस्टिंग हुई है या मैकेनिकल हुई है, जो भी उसमें टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट है, वेल्डिंग का पार्ट हो या शीट मेटल का हो या इंजेक्शन मोल्डिंग का हो, उसमें अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो उतना स्ट्रोंगनेस है कि नहीं, उसकी ड्यूरेबिलिटी है कि नहीं है, वो चेक किया जाता है दोस्तों। उसमें मेजरमेंट के अनुसार उसमें डेटा को चेक किया जाता है। विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, स्क्रैच है कि नहीं है, बेंड डैमेज, अगर वेल्डिंग का पार्ट है, इंजेक्शन मोल्डिंग का पार्ट है, उसमें देखा जाता है। लेवलिंग, मार्किंग है कि नहीं, पैकेजिंग कंडीशन कैसी है उसकी, ट्रेसेबिलिटी ट्रेसेबिलिटी देखी जाती है दोस्तों कि उसको है ना सही तरीके से टेस्ट मतलब लेबल है कि नहीं। मालूम पड़ रहा पार्ट हो गया है और पार्ट तो अच्छा बनाया है, लेकिन है ना जो पैकेजिंग का स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है, और पार्ट दिल्ली जर्मनी कहीं पर भी जा रहा है या बाहर भी, वहां पर रास्ता सही नहीं है, और पार्ट तो अच्छा बनाया है, सब कुछ टेस्ट हुआ है, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि वेयर हाउस पे जाके वो पार्ट की जो पैकिंग नहीं है उसमें भी पार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब चीजें प्रोडक्ट ऑडिट के दौरान पर देखी जाती है दोस्तों। इसके बाद ट्रेसेबिलिटी होगा, कंप्लायंस विथ ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। दोस्तों इसमें ये भी देखा जाता है कि जो ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है पार्ट बनते जा रहा है और वर्नियर का स्टैंडर्ड नहीं है, एनएबीएल सर्टिफाइड नहीं है, ये सब पूरे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑडिट के दौरान देखा जाता है दोस्तों। अभी एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों मैंने एक पार्ट लिया है एग्जाम्पल का, कि पार्ट नंबर क्या, मान लो BP 1 2 3 4 5 6 नाम है, ऑब्जर्वेशन आया है कि इसमें है ना स्पेसिफिक ये है और ये इतना इतना आया है, तो मतलब कि ठीक है, ओके। लेकिन थिकनेस, मेरे को एक पार्ट है जिसको चेक कर रहा हूँ, उसमें 12 प्लस माइनस 0.5 mm स्पेसिफिकेशन है, लेकिन 12.2 आ रहा है, मतलब कि ओके आ रहा है। फ्रिक्शन मटेरियल चेकिंग, फ्रिक्शन एज पर द स्पेस रेड सेरेमिक है, तो रेड सेरेमिक का आया है तो स्पेसिफिकेशन ओके, तो ओके आ गया। पैकेजिंग लेवल, कस्टमर का लोगो होना चाहिए, बेच होना चाहिए, डेट होना चाहिए। मिसिंग लोगो, लोगो मिसिंग आया है तो नोट ओके, एनजी मिल गया। सरफेस फिनिश, नो क्रैक, क्लीन हो सरफेस, सरफेस फिनिश कैसा होना चाहिए, नो क्रैक। सैंपल चीप डिफेक्ट, एनजी, मतलब नोट ओके मिला है दोस्तों। तो ये एक एग्जांपल है, आप समझ सकते हो किस हिसाब से पार्ट का एप्लीकेशन एप्लीकेबल स्टैंडर्ड बाय सिस्टोमेटिक। दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं, गाइडलाइंस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आईएसओ स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, आईएसओ 9001 2015। फिर एक और स्टैंडर्ड है आईएटीएफ, जो कि ऑटोमोटिव कंपनी के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आईएटीएफ इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स 16949 2016। दोस्तों आपकी कंपनी में किसी भी प्रकार का काम चल रहा हो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में, ऑटोमोटिव के रिलेटेड जो कि ओईएम को रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी आप प्रोडक्ट ओईएम कंपनी टाटा मोटर, महिंद्रा, फोर्ड, जनरल मोटर्स, किसी भी कंपनी में आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, तो आपको आईटीएफ स्टैंडर्ड की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा और आपको उस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। इसीलिए कोई भी ऑडिट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, डॉक ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, जो भी उसमें आईटीएफ की गाइडलाइन के अनुसार आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आईएटीएफ के बारे में बताया, इसमें यदि आपको प्रोडक्ट ऑडिट करना है तो क्लोज 8.6.4 में प्रोडक्ट ऑडिट परफॉर्म आईएसओ 9000 9.11 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट किया जाता है। और सीएसआर, कुछ कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है और कुछ इंटरनल क्वालिटी प्रोसीजर रहते हैं दोस्तों। इसके बाद उसका एक बुक, इन सबका एक एक बुक आता है, जो कि मैंने आपको एक चित्र के द्वारा बताया, आईएटीएफ, आईएसओ और सीएसआर और आईक्यूपी, इंटरनल क्वालिटी प्रोसीजर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है, हु परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑडिट। दोस्तों प्रोडक्ट ऑडिट किनके द्वारा होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑडिट इंटरनल क्वालिटी ऑडिटर रहता है कंपनियों में, और क्यूए क्वालिटी अश्योरेंस टीम रहती है, या सीएसआर कस्टमर स्पेसिफिक क्रॉस फंक्शनल टीम्स, क्रॉस फंक्शनल टीम रहती है, जो कि जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियर है, क्यूए टीम है, या अदर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहते हैं, जो
कस्टमर जब प्रोडक्ट ऑडिट करने आता है या इंटरनल प्रोडक्ट ऑडिट होता है, तो उसमें उन टीमों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो पूरा वेरिफिकेशन करते हैं स्टैंडर्ड वाइज और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस रहता है प्रोडक्ट ऑडिट में दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया हु परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑडिट। दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस टीम रहती है, इंटरनल ऑडिटर रहता है और समटाइम्स क्रॉस फंक्शनल टीम रहती है, प्रोडक्शन इंजीनियर और क्यूए। ये तो दोस्तों आपको मालूम पड़ गया है कि हु परफॉर्म कौन परफॉर्म करता है और इसमें सही तरीके से चेकिंग की जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से विच डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट द प्रोडक्ट ऑडिट। दोस्तों प्रोडक्ट ऑडिट करने के पहले प्रिपरेशन की जाती है और उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मतलब कि जो कस्टमर आता है या ऑडिटर आता है, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर है, अगर वो कस्टमर की तरफ से आया है, तो वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देखता है। उन सब डॉक्यूमेंट में हमें पूरा वेरीफाई करना चाहिए किस तरीके से डॉक्यूमेंट हमने बनाया है और वो पूरे प्रोसेस फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे दोस्तों। जैसे कि ये सभी एक फाइल में रहते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ कंट्रोल प्लान होता है, प्रोडक्ट ड्राइंग एंड स्पेस स्पेस रहता है, वर्क इंस्ट्रक्शन रहता है, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड रहता है दोस्तों, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट रहता है और प्रोडक्ट ऑडिट चेकलिस्ट रहता है। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट ऑडिट परफॉर्म हो रहा है उसमें जो कंट्रोल प्लान रहता है वो देखते हैं जो हमारा पार्ट का प्रोसेस हो रहा है उसमें कंट्रोल प्लान के अनुसार सभी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद जो ऑडिट लिया जा रहा है उसमें पहले में ऑडिट में क्या इश्यू आए थे, अगर कोई एनजी निकला था नॉन कंफर्म तो उसमें हमने करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया है, कस्टमर को रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया है और वो प्रोडक्ट ऑडिट होने के बाद उसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस हुआ है, ये सब चीजें हमें देखना है। तो आपको मालूम पड़ा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ है। जैसे कि आपको मैं एक बार और रिवाइज करवाता हूँ, कंट्रोल प्लान है, प्रोडक्ट डिजाइन है, स्पेस है, वर्क इंस्ट्रक्शन है, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड से क्या आ रहा है, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट है, प्रोडक्ट ऑडिट चेकलिस्ट है दोस्तों। अभी दोस्तों फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट ऑडिट। दोस्तों प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, किसी कंपनियों कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे सीएसआर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। यदि वो क्रिटिकल टू क्वालिटी, क्रिटिकल टू प्रोसेस या फिर सेफ्टी के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा है, क्रिटिकल टू सेफ्टी है, तो उसमें मंथली भी रहता है, किसी कंपनी में क्वार्टरली रहता है, ईयरली रहता है, डिपेंड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट और प्रोडक्ट की क्या सिवियरिटी है उसके अनुसार प्रोडक्ट ऑडिट लिया जाता है दोस्तों। जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी एज पर द ऑडिट शेड्यूल, मंथली क्वार्टरली आपको बता चुका हूँ। मेजर चेंजेस है इसके बाद जैसे कि ऑडिट में कुछ मेजर चेंजेस आ गए, जैसे कि प्रोडक्ट में कुछ चेंज हुआ, कुछ मान लो कि प्रोडक्ट में मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, मान लो कि यहाँ पर कुछ डायमेंशन था वो चेंज करके हमने कुछ क्लिप लगा दी है या कुछ वेल्डिंग का कुछ एडिशनल हमने चेंजेस किया है, तो उसमें टूलिंग में चेंज हुआ है, प्रोसेस में चेंज हुआ है, तो प्रोडक्ट में भी चेंज हुआ है, तो उसके टाइम पे भी ऑडिट किया जाता है। कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कुछ लेआउट चेंज हुआ है, मतलब कि जो कंपनी है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई है या अदर लोकेशन पे हुई है। तो इन सब चीजों के हिसाब से भी है ना प्रोडक्ट ऑडिट किया जाता है दोस्तों। अ, जैसे कि आपको बताया प्रोसेस है, सप्लायर चेंज हुआ है, टूलिंग हुआ है, इफ देयर इज द मार्केट कस्टमर कंप्लेन आया है, कुछ कस्टमर कंप्लेन आया है कि मान लो कि कुछ कस्टमर कंप्लेन ऐसा आया है कि भैया वो प्रोडक्ट तो आ रहा था लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट आ गई है कि उसमें ऐसा चेंजेस करना है, तो उसके हिसाब से भी चेंज किया जाता है दोस्तों। रेंडम सैम्पलिंग बेस्ड ये दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब मेरा नेक्स्ट इसी के रिलेटेड टॉपिक रहेगा आफ्टर प्रोडक्शन ऑडिट रिपोर्ट डिटेल, मतलब कि प्रोडक्ट ऑडिट हो चुका है, इसके बाद यदि कोई ओके आया है या नोट ओके आया है तो उसके ऊपर कंपनी का क्या एक्शन रहता है, फिर उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, इसके बाद क्या डिटेल ली जाती है, उसका वाइवा एनालिसिस कैसे किया जाता है दोस्तों। ये आपको मैं है ना नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा कि जो भी ऑडिट हो चुका है उसमें क्या क्या इश्यू आए हैं, एनजी मिला है, नॉन कंफर्मिंग मिला है या फिर ओके मिला है, तो उसके पीछे
कौन सी रिपोर्ट तैयार होती है, उसके पीछे क्या एक्शन प्लान किया जाता है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ प्रोडक्ट ऑडिट के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी मिली है मेरे द्वारा। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आफ्टर प्रोडक्शन ऑडिट रिपोर्ट डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।